वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर। मैटर की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं और हम मैटर के डिफरेंट स्टेजेस को इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में लर्न करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम आइसक्रीम को लंच बॉक्स के अंदर रख के स्कूल में क्या ले जा सकते हैं? रिंकी नाम की एक स्टूडेंट है, वो ऐसे सोचती है कि आज मैं आइसक्रीम लेके जाऊंगी लंच में और उसको लंच ब्रेक में स्कूल में ईट करूंगी। तो वो अपने लंच बॉक्स के अंदर आइसक्रीम लेके स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन वो जब लंच ब्रेक में अपना लंच बॉक्स ओपन करके देखती है तो वो आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये सॉलिड स्टेज में जो आइसक्रीम थी वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो जाती है? रिंकी के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ डिफरेंट मैटर की स्टेजेस के बारे में लर्न करेंगे। मैटर की 3 मेन स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो स्टेजेस होती हैं आपस में इंटरकन्वर्ट या इंटरचेंज भी होती रहती हैं। सॉलिड आइस क्यूब को हम वाटर में एंड वाटर को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी किसी सॉलिड आइस क्यूब को हीट दी जाए या किसी सॉलिड मटेरियल को हीट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो क्या आता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वापस से अगर उसको हम एनर्जी दें, हीट दें, हाई टेम्परेचर दे, तो वो लिक्विड फॉर्म का मैटर या मटेरियल क्या होता है, फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है, उसके मॉलिक्यूल्स उसमें स्पेस क्रिएट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी कभी हम गर्मियों में आइस क्यूब को बाहर रख देते हैं तो वो मेल्ट क्यों हो जाता है? वो अपने मॉलिक्यूल्स के स्पेस के कारण। किसी भी सॉलिड फॉर्म की चीज़ में क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट से वो क्या आता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बन जाता है। स्पेस गेन होने पर वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जैसे कि आइस क्यूब में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं अगर उस लिक्विड फॉर्म को हम वापस से हीट करें, वापस से एनर्जी प्रोवाइड करवाएं तो क्या आता है, मॉलिक्यूल्स अदर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं एंड उनके बीच ज़्यादा स्पेस बढ़ जाता है। तो क्या आता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी गैसेस फॉर्म के मटेरियल में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है। गैस में क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। किसी भी सॉलिड मटेरियल को क्या होता है, जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी लिक्विड को क्या हम सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, किसी भी लिक्विड को उसके लो टेम्परेचर पर रखने पर वो सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी लिक्विड मटेरियल इंक्लूडिंग वाटर, उसको लो टेम्परेचर पे रखने पर वो क्या होता है, सॉलिड में मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर उसको हम हाई टेम्परेचर पे बॉईल करें तो क्या होता है, फिर उसके बाद गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लो टेम्परेचर पे लिक्विड मटेरियल सॉलिड में कन्वर्ट होता है एंड देन हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, बॉयल हो जाता है। कोई भी स्टेजेस हो, गैसेस हो, चाहे वो लिक्विड एंड सॉलिड आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। क्या हम गैसेस फॉर्म को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? यस, गैसेस फॉर्म को भी हम लिक्विड में इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा करके जब छोड़ देते हैं तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, जो गैसेस फॉर्म के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके ऊपर जमा हो जाते हैं एंड वो वाटर में चेंज हो जाता है।